आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो आज हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। तो सबसे पहले है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कोई भी ऐसा खर्चा जो हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए करते हैं या फिर हमें उसके वैल्यू को बढ़ाने के लिए खर्चा करते हैं, वो हमारा खर्चा कौन सा खर्चा कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हमने कोई लैंड खरीदी है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन सबको हम खरीदते हैं, तो जो हम पेमेंट करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। यानी कि कह सकते हैं ऐसा कोई भी खर्चा जो हमें कई सालों तक प्रॉफिट देगा वो हमारा कौन सा खर्चा कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे हम मशीन खरीदते हैं तो ये तो है नहीं कि हम मशीन खरीदी और 1 साल के अंदर बेच दिया उसको, हम उसे 5-7 साल 10 साल जितने साल वो चलती है हम उसको यूज करते हैं, यानी कि हम उसे दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदते। ठीक है, तो ऐसा खर्चा हमारा कौन सा खर्चा कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा और इसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर शो करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कोई फिक्स एसेट्स है, लैंड, प्लांट, मशीनरी, मोटर गाड़ी, ट्रेडमार्क्स, ठीक है, इन सब को परचेज करने के लिए जो भी खर्चा होता है, यानी कि ऐसी एसेट्स जिनको हम बिजनेस में कई सालों तक यूज करेंगे, कई सालों तक उसका फायदा उठाएंगे, वो एसेट्स हमारा पर किया गया खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसी तरीके से यदि हम कोई फिक्स एसेट्स है परचेज कर रहे हैं या फिर उसका निर्माण करवा रहे हैं, जैसे हमने कोई मशीन बनवाई है तो उस मशीन को बनवाने में जो खर्चा हुआ है और जो मजदूरों को मजदूरी दी जाएगी, या फिर हमने कोई मशीन मंगवाई है तो वो मशीन मंगवाने में हमारा जो किराया भाड़ा लगा, वो सारा खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगा। और इसी तरीके से यदि हमारे पास कोई पुरानी मशीन है और उस पुरानी मशीन को हम कंप्लीटली नई के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि उसका नवीनीकरण कर रहे हैं, तो ऐसे में जो हमारा खर्चा हुआ वो भी हमारा कौन सा खर्चा कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और इसी तरीके से ये हमारे कोई फिक्स एसेट्स है, यदि हम उसको कुछ बढ़ाते हैं या उसमें कोई सुधार करवाते हैं जिससे कि क्या हो कि उस एसेट्स की लाभ कमाने की अक्षमता बढ़ जाए, तो ऐसा खर्चा भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे कि सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में हम यदि अपनी सीट बढ़वा दे तो क्या होगा कि बहुत सारे बंदे हैं वो फिल्म देखने के लिए आएंगे, यानी कि कई साल तक जो है हमें इसका फायदा मिलेगा, तो वो हमारा कौन सा नेचर का एक्सपेंडिचर हुआ? कैपिटल नेचर का। नेक्स्ट है, यदि हमने कोई एसेट्स खरीदी है लेकिन उस एसेट्स को अभी हमने यूज नहीं किया है और हम उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। जैसे कि एसेट्स को परचेज करने के लिए यदि हम कोई लीगल फीस देते हैं, कोई ब्रोकेज देते हैं, तो ये भी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। और मान के चलिए यदि हमने कोई लोन लिया था, कोई एसेट्स को खरीदने के लिए लोन लिया था, उस लोन पे हम ब्याज दे रहे हैं, यदि हमने एसेट्स अभी यूज नहीं की है और ब्याज दिया है, तो वो ब्याज भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ही काउंट होगा, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानेंगे। और यदि हमने उस एसेट्स को यूज करना शुरू कर दिया है और फिर हम उस पे ब्याज दे रहे हैं, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, वो हमारा फिर किस में आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि बिजनेस की स्थापना के लिए एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जैसे कि पेटेंट्स किया हमने, गुडविल पे कोई खर्चा किया है या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, वो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है, यदि प्रोडक्शन शुरू करने के लिए तैयार होने तक का या फिर कंपनी के निर्माण अवधि के दौरान कैपिटल जो है उस पे जो ब्याज रहेगा वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा।
यदि हमारी कोई पुरानी एसेट्स उसको हमने खरीदा है या फिर उसको वर्किंग कंडीशंस में लाने के लिए हमने उस पर कुछ खर्चा किया है, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल कैपिटल एक्सपेंडिचर के। नेक्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जिनका फायदा हमें केवल करंट ईयर के अंदर ही मिलता है, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल में क्या था कि इसका हमें फायदा कई सालों तक होता है, और जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका फायदा हमें सिर्फ करंट ईयर तक ही मिलेगा, यानी कि 1 साल तक का ही मिलता है। और ऐसे एक्सपेंसेस को हम कहाँ लिखते हैं? जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ के डेबिट साइड में हम लिखते हैं। ऐसे खर्चे से क्या होता है, बिजनेस की लाभों कमाने की क्षमता बढ़ती नहीं है, लेकिन क्या होता है कि एट प्रेजेंट वो लाभ कमाने की क्षमता में सहायक होता है। ये वो हमारा कौन सा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि बिजनेस में हम डेली रूटीन का काम करते हैं, जैसे कि निर्माण एक्सपेंसेस हो गया, या फिर कोई ऑफिस का खर्चा हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, वो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं बिजनेस के, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये इसी तरीके से यदि हमारी कोई फिक्स्ड एसेट्स है, उसकी हमने जनरल रिपेयर करवानी है, ठीक है, जिससे क्या है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो नहीं बढ़ेगी लेकिन वो कायम रह सकती है, तो वो भी खर्चे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे हमने क्या कर दी, सफेदी करवा दी, ठीक है, तो वो हमारा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट है, यदि हमने रीसेल करने के पर्पज से कोई माल खरीदा है और उस माल के रिगार्डिंग हमने कुछ खर्चे किए हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। और डेप्रिसिएशन है फिक्स एसेट्स का, वो भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। यदि हमारा कोई तैयार माल में परिवर्तन करने के लिए परचेज किए गए माल की लागत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इस प्रकार से यदि हम एसेट्स है कोई हमारी, उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उस पे हमने कोई खरीदने के लिए लोन लिया था और उसका हम ब्याज दे रहे हैं और हमको यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ब्याज हमारा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे हमने कहा था कि मशीन यूज ना करें, उससे पहले का जो ब्याज है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, और यूज करने के बाद का जो भी हमारा ब्याज है उस लोन का, वो हमारा किस में आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। और इसी प्रकार से हमारे पास कोई मशीन है कि उसमें कोई कलपुर्जे जो है वो घिस गए हैं, उसको हमने चेंज करवाना है, तो वो चेंज करवाने के लिए जो खर्चा किया हमने, जो भी उसके कलपुर्जे आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। और इसी तरीके से यदि हमारी कोई फिक्स एसेट्स है, हमने उसको सेल कर दिया, सेल के बदले हमें कोई लॉस हो गया, तो वो भी हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा हमने अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है कि जो यदि हम किसी फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए या फिर उसको बनवाने के लिए जो खर्चा करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। और जबकि बिजनेस के डेली रूटीन का जो हम काम करते हैं उसमें जो हमारे खर्चे होते हैं वो हमारा कौन सा खर्चा होएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या करता है? लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ाता तो नहीं है, लेकिन क्या करता है, जो उसकी वर्तमान अक्षमता है लाभ कमाने की एसेट्स की, उसको बनाए रखने की कोशिश करता है। जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं उनका फायदा हमें कई सालों तक मिलता है, और रेवेन्यू का मैक्सिमम कितने साल तक हमें फायदा मिलता है? 1 साल तक फायदा मिलता है। और बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहाँ दिखाते हैं?
एसेट साइड के अंदर दिखाते हैं, और जबकि हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर हम इनको शो करते हैं। तो ये था हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इनके बीच में क्या डिफरेंस था। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है वो कौन कौन सी है, जैसे कि हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है या इन्वेस्टमेंट है, उसको हमने सेल कर दिया है, तो उस सेल से होने वाली जो अमाउंट मिली है वो हमारी क्या हुआ,